दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शहर की बदहाल जर्जर और गड्ढों वाली सड़क से आवागमन हो रहा है बदतर। लगता है पल पल में जाम, आवागमन होता है अवरुद्ध। नगर के दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं दोपहिया वाहन। पार्किंग न होने से बढ़ती है आवागमन में परेशानी। और समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। शहर की सड़कों की बदहाली के कारण लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो रहा है। आपको बता दें कि करीब मोहल्ला मेन रोड पर उभरे बड़े गड्ढे और गंदे पानी के कारण लोग पैदल नहीं निकल पा रहे। नगर पालिका द्वारा कुछ माह पूर्व ही नाले का निर्माण कराया गया था, जो कि अव्यवस्थित रूप से सड़क से ऊंचाई पर बना है, जिसके कारण आवागमन में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारी यातायात वाली सड़क पर दिन भर में कई बार जाम लगने के कारण लोगों की परेशानियां देखी जा सकती हैं। आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और आवाम होती है परेशान। इस मार्ग पर घटना दुर्घटनाओं का अंदेशा बराबर बना रहता है। देखिए आप सड़क की बदहाली का नज़ारा। पानी कैसा आ रहा है इसमें नाली का? स्थिति कैसी है? सड़क सबसे गंदी स्थिति। नगर पालिका वालों ने इतना बेकार काम किया, नाला बना के उसमें कोई नाले को साफ भी नहीं किया। पूरा कचरा हुआ भरा हुआ गंदे पानी में चलना पड़ रहा है, बीमारी की साधन बनता है। सड़क की स्थिति कैसी? सबसे गंदी गड्ढे वाली है। गड्ढे वाली है। इसमें एक्सीडेंट बहुत हो सकती है। कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। कौन सा एरिया है ये? है मेन रोड, श्री मोहल्ला बोलती है। इसमें बना नहीं, सबसे ज़्यादा रास्ता आगे चलता हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। दिन भर में कितनी बार जाम लगता है? बहुत बार, कम से कम सुबह से लेके 50 बार जाम लगता है इधर। बार इधर कोई स्थिति को कोई साफ नहीं कर पाना। ट्रैफिक पुलिस दिखती है? ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इसमें। और यानी पूरे गड्ढे हैं, एक्सीडेंट होने के छोटे छोटे बच्चों का डर लगता है कि कभी गिर ना पड़े वो लोग गड्ढों में। अच्छा, शहर की पार्किंग को लेकर क्या कहोगे? शहर की पार्किंग के लिए व्यवस्था करवाना चाहिए। इनके लिए माल विहार को करे इसको व्यवस्था, या व्यवस्था ऐसी होना चाहिए जिससे कि इधर ट्रैफिक जाम ना हो। बढ़ते वाहनों के बारे में क्या कहेंगे आप? सड़क पर क्या बोलेंगे, वो तो बढ़ते रहेगी वाहन, और इधर को रुकेगा नहीं इधर वाहन। अगर व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की तो आगामी स्थिति कैसी होगी? बहुत बेकार है, बहुत बेकार होगी। बनाने के चलने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे और एक्सीडेंट होते रहेगी ज़्यादा। मोहल्ला जाते हैं। हाँ, राशन बाजार के सामने। तो यहाँ का ट्रैफिक के बारे में क्या कहोगे? यातायात के बारे में क्या कहोगे? बहुत लगता है, यह जाम लगता है, इस बारे में क्या कहोगे आप? यही काम में जाम लगता है। नगर में बड़े बड़े प्रतिष्ठान तो खोल लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है तो वह है पार्किंग। प्रतिष्ठान मालिकों द्वारा करोड़ों की राशि से निर्माण तो कर दिए गए, लेकिन पार्किंग सुविधा नहीं देने के कारण रोड पर ही लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे चौड़ी सड़क सकरी हो जाती है और फिर वाहनों के फंसने से रोड की स्थिति का नज़ारा आप लगा सकते हैं। रोड नज़र ही नहीं आती, आते हैं तो सिर्फ वाहन ही वाहन। दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने बीच रोड पर ही वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ा कर दिया जाता है और वाहन मालिक का कोई अता पता नहीं रहता। वहीं नगर की सड़कों पर ऐसी स्थिति दिन भर बनी रहती है। ऐसे में कहीं भी नगर में यातायात व्यवस्था बनाने वाले पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। ऐसी स्थिति में नगर को शहर कहें या बड़ा गांव, जहां यातायात के नियमों का कोई पालन करता दिखाई नहीं देता। देखिए आप बीच रोड पर खड़े वाहनों का नजारा। ऐसा है हमारा शहर। हमारे फोटो कैसे
चल रही है। ये देखा तो बाहर कौन सा मोहल्ला है? ये अपना माधोगंज चौराहा है, निकासा रोड। ये यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े प्रतिष्ठान तो खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। इतनी समस्याएं, यहाँ एक्सीडेंट की समस्या है, रोडों की दुर्गतियाँ हो रही हैं, इतनी समस्या है कि पार्किंग सोचना चाहिए ये मॉल बनाने से पहले कि पार्किंग की व्यवस्था की जाए। आवागमन में इतनी दिक्कत आती है, यहाँ पर जाम लग जाता है, कहीं बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। गंदा पानी, ये गंदा पानी भरा रहता है यहाँ पे। कब से भरा रहे गंदा पानी? ये जब से ये मॉल बना, जब से ही देख रहे हैं हम तो। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और पैदल लोग जाते हैं, पैदल बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। गंदे पानी में ठेला पलटो जा रहा हूँ, हम लोग तो ठेला पलटो जा रहा था। कारण कौन से का? लोहे का। हाँ। नहीं, पेड़ पर चढ़ गया था, पाइप गया। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? वो बेकार रास्ता है, पानी हटका और का है। नहीं बोले या परेशानी है, नहीं हो रहा। क्या है, पार्किंग की व्यवस्था की जाए, हम ये चाहते हैं। ये आवागमन में कभी किसी को दिक्कत ना आए। कई लोग यहाँ से फिसल के गिर गए हैं, कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पे। आप क्या कहोगे? जैसे बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, मतलब यानी कि विदिशा की प्रगति हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग की व्यवस्था भी की जाए। प्रगति का रूप हो। अब प्रगति मतलब यानी सब चीज़ें साथ में चलना चाहिए। अब क्या इनने मॉल बन रहे हैं, सारे ब्रांड आ रहे हैं, शॉपिंग सस्ती हो रही है, तो अच्छी बात है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था भी बड़ी समस्या ये क्या है, मतलब यानी खुद का तो बिजनेस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता को क्या सुविधा के साथ साथ समस्या भी उतनी ज़्यादा देते जा रहा है। अब ये टर्निंग पॉइंट ऐसा था, ये मॉल ना हो अभी नहीं, उससे पहले भी क्या है यहाँ पे समस्या रहती थी, लेकिन अब वो समस्या क्या विकराल हो गई है। शाम के समय आप देखेंगे तो आप यहाँ से निकल के बता दीजिए, मतलब यानी स्मूथ गाड़ी निकाल के नहीं निकल पाएगी, आपको कम से कम 10-15 मिनट यहाँ रुकना पड़ेगा। ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो अच्छी बात हैगी, लेकिन क्या इनके साथ अगर ये व्यवस्थाएँ पार्किंग की भी करती जाएँ और सड़कें, पुलिस और प्रशासन को यहाँ पर क्या आवश्यकता है, क्या प्रशासन कर क्या लेगी? 24 घंटे यहाँ बिठाने से कुछ नहीं होगा। पार्किंग ही इसकी सुविधा है, मतलब यानी पुलिस कितनी देर बैठ जाएगी यहाँ पे? दिन भर कोई पुलिस वाला बैठा भी नहीं रहेगा। वो तो क्या है, पार्किंग की तो व्यवस्था। ये मुद्दा कैसे खत्म होगा? ये तो बनेगा पड़ेगा। मुद्दा ये है कि जब इतना पैसा खर्च करके ये लोग मॉल बना सकते हैं करोड़ों रुपये लगा के, तो कहीं थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी ये कर सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर नहीं चाहें तो बात ही, ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और सड़कों की तो ये बात है कि सड़कें क्या है, यानी उम्मीद है कि वो सब सही कर देंगे। 101% उम्मीद है, मुझे भरोसा है, और लोगों ने उन्हें इतना प्रेम दिया आएगा। आप देख लेना 5 साल में विदिशा वाकई में वो पेरिस बना देंगे, जितना मेरा बदहाल वर्तमान स्थिति के बारे में ये वर्तमान विधायक जी क्या लगता है, इसमें उनका क्या हाथ है? वर्तमान स्थिति रोड की वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि मतलब अगर आप थोड़ा गाड़ी अगर गीला होकर चढ़ाएंगे तो आप गिरी जाएंगे, इतने घंटे हैं, मतलब आपको टाइट। बढ़ती सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए जय अम्बे हैंडलूम पर गर्म कपड़ों की बड़ी श्रृंखला में रजाई, गद्दे और कंबलों का भंडार है। अलग अलग वैरायटी में गर्म कंबल और कंफर्टर जय अम्बे हैंडलूम पर उपलब्ध है। रेमंड और मोंटी कार्लो के कंफर्टर उचित दाम पर हैं। एक मिनट, ये कंफर्टर मतलब बेड पे भैया, हाँ जी दीदी भैया हाँ, रिंग के लिए देखिए। हैंडलूम पर आपका स्वागत है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंफर्टर, ब्लैंकेट्स वगैरह सभी कंपनियों से, ना तोल का ना बी ग्रेड का, फ्रेश का पूरा मिलेगा, और उचित मूल्य पर आपको रेमंड्स का, मोंटे कार्लो का कंफर्टर, ब्लैंकेट उपलब्ध है। मुखर्जी नगर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर पर गुप्त नवरात्रि पर्व से ही धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। मंदिर में विशेष पूजा आराधना में शामिल होकर धर्म प्रेमी धर्म का लाभ ले रहे हैं।
गंधांते अक्षतानि समर्प्य भोग लगाना है। ठीक है तो नैवेद्यम समर्पयामि नमः नैवेद्यान्ते पलो ऐसा अपने मन में भाव रखते हुए विघ्नेश्वराय वरदाय गौरी सुताय गणनाथे नमो नमस्ते। आज और क्या बोलते हैं, सभी की मनोकामना जो होती है उसी के लिए व्रत करती हैं महिलाएं। 17 दिन तक इस व्रत को करती हैं और सभी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को पूर्ण करती हैं। जी, मैं उपदेश शास्त्री अन्नपूर्णा मंदिर का पुजारी मुखर्जी नगर से। आज किस तरीके का उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर? जी, जो है आज सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। ये माँ अन्नपूर्णा जी के व्रत होते हैं, काशी के नियम के अनुसार हम कराते हैं। 17 दिन के व्रत होते हैं। 17 दिन प्रतिदिन यहाँ सुबह पूजन पाठ चलता है। आज जो है लास्ट समापन की ओर है, तो आज पूरी अपनी विदिशा की महिलाएं एकत्रित होकर के यहाँ उद्यापन करने के लिए आई हैं। यहाँ 12 बजे से पूजन चालू हुई है, तो पूजन होगी, कथा होगी, हवन होगा पूर्णाहुति के साथ में। इसके बाद भंडारा होगा शाम को। और जो है जिस कामना से व्रत करती है माँ अन्नपूर्णा उनकी इच्छा पूर्ण करती है। ये 17 दिन नियम के अनुसार ये व्रत किए जाते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो है कार्य संपन्न हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा टैक्स वसूली का कार्य चल रहा है। करोड़ों रुपए की वसूली के बाद भी कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। राजस्व अधिकारी से हुई इस विषय पर चर्चा। मैं राकेश वैद्य, प्रभारी आरआई नगर पालिका। अभी तक जो वसूली चल रही है, कितनी मदों की वसूली चल रही है और कितनी अभी तक हो चुकी है? संपत्ति कर, जल कर, सीवेज और दुकान किराया लगभग कितनी वसूली आ चुकी है? लगभग 1,60,61,960 रुपये वसूली आ चुकी है 1 तारीख से 15 तारीख तक। अभी तक तनख्वाह मिली आप लोगों को? अभी तो नहीं निकली मिली। करीब 1400 कर्मचारी है। 1400 करीब। कितने महीने से वेतन रुका हुआ है? इसी महीने का है। एक ही महीने। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को वीसी के माध्यम से अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। सिंचाई विभाग एक है और ईआरईएस एक है। ईआरईएस एक, खलानी एक है। सीएमएचओ साहब आपके 12 केसेस है। तिवारी जी, ये 12 केस आपके हैं भाई, इसमें जवाब फाइल कराइए कोर्ट में। तिवारी जी, अब आपको 6-7 महीने हो गए, आज आप सभी से पूछते हो, आपको समीक्षा करनी पड़ेगी जो है। देखो बात 3 दिन की नहीं है, मुद्दा ये जो चीजें एक बार आपको पकड़ बनानी है तो आपको समीक्षा करनी पड़ेगी भाई, करिए इसको जरा। जिला शिक्षा अधिकारी किस केसेस से सर्वाधिक कितने की? आप एक फोटो कॉपी करके और भेज दो। ये सभी मिला सारे बात कर लूंगा। 100 वक्त एक रिकवरी कवर भेजो। पारुल आप और के बारे में बताइए। माननीय उच्च न्यायालय में जो प्रकरण लंबित है आज की स्थिति में खनिज अधिकारी करैयाखेड़ा निवासी गली नंबर 3 कमल जैन वर्ष 2004 से भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20/30 का मकान खरीदा था जिसका अभी तक नामांकन नहीं हुआ। मूल विक्रेता सामने नहीं आ रहा। कमल जैन ने अपनी परेशानियां मीडिया से साझा की। आ जाओ। मेरा नाम कमल कुमार जैन। सर की भटक रहे हैं आप? सर मैं वृद्ध हूँ, 70, 71, 72 साल का हो चुका हूँ। बीपी से परेशान रहता हूँ। मेरे साथ हमेशा बीपी बढ़ा रहता है। समस्या बताएं आप। मेरा अपना मकान बेचना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार के बीच में अपनी सांसें तोड़ सकूँ। क्या दिक्कत क्या हुई? बेचने में इसलिए कि मैं बीपी का परेशान, पोथी नामांतरण न होने के कारण से मुझे आपत्तियाँ आ रही हैं। मेरा नाम उषा देवी अहरवार है और मैं विदिशा में
अपने मिस्टर के साथ वकालत का कार्य दिखवाती हूँ। कौन है जिनकी आपके जे कमल कुमार जैन हैं। इनकी माताजी के नाम से इनने 2004 में एक रजिस्ट्री मकान खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री इन्होंने अपनी माताजी के नाम से कराई थी और उसके लिए हमने पोथी नामांतरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन 4-5 महीने हो गए हैं। तो जो मूल विक्रेता है उसका भी पता नहीं है और पहले से ही 4-5 लोगों को ये बिक चुका है मकान, किसी ने अपना नामांतरण नहीं कराया है। एक मकान 3 बार बिक चुका है और उसका किसी ने नामांतरण नहीं कराया है और इस वजह से इस नामांतरण होने में इनको रुकावट आ रही है। इन्होंने कब खरीदा ये प्लाट? 2004 में खरीदा था। अच्छा, कितने साल हो गए? इनको हो गए 20-25 साल हो गए हैं। मकान में रह कौन रहा है? उस मकान में कमल कुमार जैन ही रह रहे हैं, लेकिन नामांतरण नहीं है। इस कारण वो पोथी नामांतरण कराना चाहते हैं माताजी के शांत होने के बाद। उसमें रुकावट आ रही है, कोई मूल विक्रेता आगे नहीं आ रहा है कि वो आकर अपनी सहमति दे सके। और 431/2 है। कहाँ पर था इनका मकान? ये करैया खेड़ा रोड गली नंबर 3 में है इनका मकान है। जिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में नवजात बच्चों के स्वास्थ्य व देखभाल हेतु 7 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नवजात शिशु की मां और परिजनों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही है। नवजात बच्चों की स्वास्थ्य व सुरक्षा पर फोकस किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञों से हुई चर्चा। तक तो बनाना ही है, लेकिन अभी ये 18 से 23 दिसंबर तक डेली हम आपको ये जानकारी देंगे कि जो बच्चे 1 महीने तक के रहते हैं वो पीछे कर दो। मैडम आइए आप। देख रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। ये जो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह, जो आपके हाथों में बच्चे हैं, 1 महीने से छोटे बच्चे को हम नवजात शिशु बोलते हैं और उनको बचाने के लिए सरकार जो है ये सारे प्रयास कर रही है। सरकार ने जो है बहुत सारी ये गंभीर गहन इकाइयाँ ICUs को खोला है, ताकि आपके बच्चों को जो समय से पहले जन्मे हैं, जो किसी कारणवश जन्म के समय नहीं रोते हैं, या किसी भी कमज़ोरियाँ जो जन्मजात की कमज़ोरियाँ हैं उससे ग्रसित बच्चे हैं, उनका यहाँ पर इलाज जो है सरकार के द्वारा फ्री में किया जाता है। और हर माह जो है नवजात शिशु सप्ताह 1 हफ्ते के लिए मनाया जाता है। तो आज हम सब क्या यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? हम सब जो है आज इस सप्ताह के उद्घाटन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम जो है इस पूरे सप्ताह में कुछ गतिविधियाँ, कुछ कार्यक्रम ऐसे करें जिसके द्वारा क्या जागरूकता फैलाई जा सके कि छोटे बच्चों का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए, उनमें गंभीर लक्षण, खतरों के चिन्ह क्या होते हैं, उनको समय पर आप लोग कैसे पहचानेंगे, और जो है उनको समय पर स्वास्थ्य संस्थाओं पर कैसे लाया जाता है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, ये सब इन सप्ताह के दिनों में हम पूरे 6 से 7 दिन हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा आप लोगों को हम ये सारी बातें सिखाएंगे। जिससे क्या होगा, जो हमारी नवजात जो मृत्यु दर है उसमें सरकार क्या करेगी, किसी न किसी तरीके से जो है कमी लाने के लिए एक प्रयत्न है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खुले में मांस मटन मछली के विक्रय पर पाबंदी लगाई गई है। बिना लाइसेंस के मांस विक्रेताओं को हिदायत देने के चलते मछली विक्रेता लाइसेंस बनवाने के लिए नगर पालिका प्रशासन के पास पहुंचे। नगर पालिका अधिकारी से इस विषय पर हुई चर्चा। नारायण रेखवाल, मछली मारने का। अच्छा, तो अभी आप काट लिया नगर पालिका? नगर पालिका आए थे हम ये कार्ड बनवाने के लिए, लाइसेंस का, जो मछली बेचने वाला। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या, सरकार का आदेश है, लाइसेंस बनवा। नियम निकाला है। गुड्डी भाई क्या काम करती है? मछली बेचते। तो नगर पालिका काय के लिए आई आप? वो लाइसेंस बनवाना है। तो क्या दिक्कत आ रही है? वो आदेश दिया है कलेक्टर साहब। दिक्कत क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही है, अभी तो कुछ नहीं आ रही है। मुन्ने बोला है कि लाइसेंस बनवाओ। कितने मछली विक्रेता होंगे? लगभग कितने मछली विक्रेता होंगे? 20-25 से ज्यादा ही होंगे। अभी कहाँ लगा के? शेरपुरा।
उनसे सभी से आवेदन ले रहे हैं, आवेदन लेकर मौके की जांच कराकर उनको एनओसी दी जाएगी। इसके बाद उनके लाइसेंस की प्रक्रिया। लगभग कितनी मछली मार्केट वाले होंगे? करीब 76 लोगों का सर्वे करा है शहर में, जो मछली और मीट की दुकान है 76। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।